आइए कुछ सुनने से पहले मौलवी हसनैन देवबंदी साहब की वीडियो देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कितना डरे हुए हैं। आइए उनकी बात पहले सुन लेते हैं, फिर अपनी बात करते हैं। दो बातें अच्छी तरह जहन नशीन रखें। ये सारी गंदगी आप अमीनुल कादरी साहब ने फैलाई है, लिहाजा चैलेंज मैंने आपको दिया है और आप ही मुनाजरा करेंगे। मुस्तनद उलमा ने न जुमा को तकरीर की, आपके मुस्तनद उलमा ने न हमारा मामला बयान किया और न वो फ़िलहाल हमारे मुखातब हैं, लिहाजा उनसे गुफ्तगू की बारी बाद में आएगी। और अगर इतना ही इसरार है तो एक मसला पहले उनसे पूछ लें कि जो कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है तो क्या वो आप अमीनुल कादरी के बजाय उन मुस्तनद उलमा पर की जाए। ये तो हमारा शेवा नहीं है कि कुत्ता हमको काटे और हम पत्थर किसी और को मारे। हम उसी कुत्ते को मारेंगे जिसने हमें काटा है। तो आपने अगर गंदगी फैलाई है तो आप ही उसको साफ करेंगे। और अगर मुस्तनद उलमा की आप बात कर रहे हैं तो उनसे पूछ लें कि क्या वो इकरार करेंगे कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर की ख़राबी और देवबंदी अवाम व ख़वास की दिल आज़ारी का सबब वो बने हैं, और क्या इन सारी कार्रवाइयों का अंजाम उनके सर है। क्या आप अपने मुस्तनद उलमा से ऐसी तहरीर दिलवा सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है कि जुमा को आपने अपने बयान में हवाला हुसामुल हरमैन का दिया है, जो अरब उलमा के सामने पेश की गई थी। ज़ाहिर है वो अरबी में थी। हमारा इसरार अरबी वाली हुसामुल हरमैन पर इसीलिए है कि हमारी किताब में कुछ है, अरबी वाली हुसामुल हरमैन में अपनी बुकराती बघार कर कुछ का कुछ बना के पेश कर दिया। अब उस हुसामुल हरमैन की अरबी इबारत जो है उसको आप साबित करेंगे हमारी किताबों में कहाँ और कैसे है। ये इसलिए मैंने शर्त नहीं लगाई थी कि आप जाहिल हैं, अरबी से ना बलद हैं, आपकी औकात नहीं है, जैसा कि आपके उलमा लिख रहे हैं आप हट धर्म हैं या फलां हैं और आप तो जाहिल हैं, आपको आता नहीं है। मैंने आपके जाहिल वेल होने की वजह से ये शर्त नहीं लगाई है, बल्कि हुसामुल हरमैन के ज़ेर बहस होने और उसी हुसामुल हरमैन के ज़ेर बहस होने पर लगाई है। बाकी जो कुछ भी आपने अपनी वीडियो में कहा वो सब दफ़उल वक्ती है, जो इंशाअल्लाह मुनाजरे में आपसे मुनासिब अंदाज में हुसामुल हरमैन पे बात के बाद हल कर ली जाएंगी। आप फ़ौरन बताएं कब और कहाँ मुनाजरा करेंगे ताकि बाहमी रजामंदी से मकाम और वक्त तय हो सके। क्योंकि मुनाजरीन तो हम दोनों तय हैं। एक आप हैं जो जुमा को हुसामुल हरमैन का बयान कर रहे थे, और एक बंदा मोहम्मद हसनैन महफूज नोमानी मैं हूँ, जो आपकी तहरीर का अभी मुंतज़िर हूँ और आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। इसलिए आप ये बताएं कि तहरीर कहाँ कहाँ भेजूं और आप कब मेरे साथ मुनाजरा कर रहे हैं। वक्त हम दोनों आपस में मिलकर बाहमी रजामंदी से तय कर सकें। फ़कत मोहम्मद हसनैन महफूज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत होंगे। एक दो दिन से सोशल मीडिया पर मौलवी हसनैन नोमानी साहब का बयान बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है, और उसी में मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी साहब यानी मौलवी इम्तियाज़ पलामी साहब भी बहुत ज़्यादा उछल कूद रहे हैं। असल मसला क्या था कि एक बयान सैयद अमीनुल कादरी साहब की तरफ से आया, जिन्होंने हुसामुल हरमैन की इबारत सुनाई और उसका बयान किया, और उस पर जो है देवबंदियों के बारे में उनके अकायद से उजागर किया, अवाम अहले सुन्नत को अकायद देवबंदिया से आगाह फरमाया। उस पर ये लोग इतने उछले कूदे। असल में जब आपको वो एतकाद आपको अच्छे नहीं लगते तो आप वो एतकाद रखते क्यों हैं। वो एतकाद मत रखिए, आप अहले सुन्नत वल जमात का एतकाद रखिए ना। आप अपने उलमा को बचाना भी चाहते हैं और उनकी इबारत को वो भी नहीं करना चाहते, मिटाना भी नहीं चाहते हैं, तो ये तो गलत तरीक़ेकार है ना। मौलवी हसनैन साहब, मैं तो उनको सलाम करता हूँ कि उनके अंदर बहुत हिम्मत आई माशाल्लाह कि कम से कम उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया या एक्सेप्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं हज़रत के अंदर डर भी बैठा हुआ लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौलवी हसनैन साहब जो नोमानी साहब हैं, ये क्या सिर्फ सैयद अमीनुल कादरी साहब ही से क्यों मुखातब है कि हम सिर्फ इन्हीं से लड़ेंगे। कहीं ना कहीं डर तो है, इनको पता है कि हमारे अकायद गलत हैं, हमने गलत किया है, और आला हज़रत ने जो बात पेश की वो बिल्कुल सही है, इसलिए ये और किसी से मुनाजरा नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने अपने घर से तो कोई बात बताई नहीं है। हाँ, अगर वो अपने घर से बात बताते तो बात और होती। जब उन्होंने क्या कहते हैं इमाम अहलुस सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु की इबारत पेश की है, तो गोया कि उन्होंने उलमा अहले सुन्नत की तर्जुमानी की है, और जब उलमा अहले सुन्नत की तर्जुमानी की है तो अहले सुन्नत वल जमात के हर कोई उसमें मुलव्विस है।
تو آپ اہل سنت والجماعت کے جب ہر ایک کا وہی قول ہے تو آپ کسی اہل سنت والجماعت کے کسی بھی عالم سے آپ مناظرہ کر سکتے ہیں. اس میں سید امین القادری صاحب کی خصوصیت کیا ہے؟ ان سے مناظرہ کرنا تو دور کی بات ہے. اگر آپ چاہیں تو آئیے مجھ سے ہی مقابلہ کریے. پہلے ہم آپ سے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے علماء کرام کے پاس بھیجیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ سید امین القادری صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں آپ کی علمی صلاحیت کتنی ہے. ماشاءاللہ ویسے لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی قابل آدمی ہیں، بہت ماہر آدمی ہیں. خیر آئیے ایک مرتبہ ہم بھی اندازہ کرتے ہیں آپ کا. دور کی مت جائیے، ہمارے بڑے علماء تو دور کی بات ہے، پہلے اس چھوٹے سے حقیر مولوی صاحب سے آپ کر لیجئے، احمد رضا. خیر یہ ان کے دم تو ہے نہیں کہ یہ مناظرہ کرے. دیوبندی لوگ کبھی مناظرہ کیے ہیں؟ پرانے زمانے میں کبھی کیے، ورنہ ان کے اندر دم نہیں مناظرہ کرنے کی. بس یہ ایسے لفاظی کرتے رہتے ہیں اور پھینکتے رہتے ہیں. خیر جو بھی بات ہو، مولوی حسنین صاحب نے اس ویڈیو میں ایک بات یہ بتائی ہے کہ حسام الحرمین میں سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی میں لکھا، اور ان کے اگنے علماء دیوبند جو تھے وہ اردو میں لکھے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے جب اردو سے عربی ٹرانسلیٹ کیا تو گھٹا بڑھا دیا، جس کی وجہ سے علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا. اگر وہ علماء حرمین شریفین اگر اردو جانتے اور ترجمہ ان کو معلوم ہوتا، حقیقت بات سے آگاہ ہوتے، تو وہ ہرگز ایسا فتویٰ نہ دیتے. جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے. میں ان کی کچھ عبارتیں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں آپ لوگ کے حوالے کروں گا. آپ لوگ کے فیصلہ آپ لوگ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا ہے یا غلط ترجمہ کیا ہے. اور اگر غلط کیا ہے تو ہم مولوی حسنین صاحب سے طلب کرتے کہ آپ اس کا بہترین ترجمہ فرما دیں جو اس سے الگ ہو، پتہ چلے کہ بھائی آپ کتنے بڑے ماہر ہیں اور اس کا حقیقی ترجمہ کیا ہے. آپ کے ترجمے سے بھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے رشید یعنی قاسم نانوی صاحب نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کے خاتمیت محمدی میں کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو بھی آپ امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے الاقتصاد فی الاعتقاد میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کسی نبی کو تجویز کرے تو وہ کافر ہے. آئیے خیر انہوں نے جو کہا کہ نبی کے زمانے میں یا ان کے حضرت کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نبی اگر پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ تو عوام کا خیال ہے. رہی بات اہل فہم پر، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس میں خاتمیت یعنی آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں میں نے مفہومی ترجمہ بیان کیا ہے. اگر یہ کہیں گے مولوی تو ہم باقاعدہ ان کی عبارت نقل کر دیں گے. ٹھیک ہے، کم سے کم یہ آئیں تو مولوی کیا کہتے ہیں حسنین نعمانی صاحب. اس کا ترجمہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے. لو فریدا فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم بل لو حدث بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جدید لم یخل ذلك بخاتمیتہ وانما یتخیل العوام انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین مع انہ لا فضل فیہ اصلا عند اہل الفہم. تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ یعنی اردو میں جو بھی میں نے پڑھا اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. اب یہ ذرا بتائیں مولوی حسنین نعمانی صاحب کی اس میں کیا غلط ترجمہ کیا ہے اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، کیا غلطی ہے اور اس کی اصلاح کریں، یا یہ میں عبارت پیش کروں گا یہ اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. دوسری عبارت آئیے دیکھتے ہیں. شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخری عالم کی وسعت علم کی کون سے نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ اب اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے دیکھیے. ان هذه الساعة في العلم ثبتت للشیطان وملک الموت بالنص وأي نص قطعی في ساعة علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى
तुरद्द बिही नुसूस जमीआ व यस्बतु शिरकुन। से पहले और एक इबारत लिखा है, शिरक नहीं तो कौन सा, ये शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। आई इन्ना हादा शिरक लैसा फीही हब्बतु खरदली मिन ईमान। तो अब इस तरीके से आला हज़रत ने फरमाया, इसमें कौन सा गलत तर्जमा किया है, आप ज़रा बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए तर्जमा। आप अगर बता देंगे तो इंशाल्लाह हम आपके उस पर करेंगे, पहले आप साबित तो करिए। अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान में उन्होंने क्या लिखा है, पहले ये देखिए। उन्होंने लिखा है, आपके ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़े गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी व मजनू बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है, जमी बहाइम के लिए भी हासिल है। तो ये पूरी इबारत है, उसका तर्जमा आला हज़रत ने ये फरमाया है, इन सह्हल हुक्म अला ज़ाति नबील मुक़द्दसा बिइल्मिल मग़ीबात कमा यक़ूलु बिही ज़ैद फल मसूल अन्हु अन्नहु माज़ा अरादा बिहाज़ा अबादल ग़ुयूब अम कुल्लुहा फ़इन अरादल बादा फ़अय्यु ख़ुसूसियतिन फ़ीही लि हज़रति रिसालती फ़इन्ना मिथला हाज़ल इल्मि बिल ग़ैब हासिलुन लि ज़ैदिन व अम्रिन बल लिकुल्लि सबीन व मजनून बल लिकुल्लि लि जमील हैवानाति वल बहाइम। और अगर तमाम उलूम गैब ये मुराद लिए इस तरह की उसकी एक फ़र्द भी खारिज न रहे तो उसका बुतलान दलील नक़ली व अक़ली से साबित है। व इन अरादल कुल्ला बिहैथु ला यशुद्दु मिन्हु फ़र्दुन फ़बुतलानुहु साबितुन नक़लन व अक़लन। मैं मौलवी हसनैन साहब की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि वो इसका आप बेहतरीन तर्जमा फरमा दें, या तो ये कह दीजिए कि हमारी इबारत है ही नहीं तो हम मान लें, और अगर आपकी इबारत है, आपके हिफ्जुल ईमान में इबारत लिखी हुई है तो इसका तर्जमा आप फरमा दीजिए। आला हज़रत ने तो यही तर्जमा किया है, पता चले कि क्या तर्जमा आप लोग करते हैं और आला हज़रत ने क्या गलत तर्जमा किया है जिसकी बुनियाद पर उलमाए हरमैन शरीफैन ने कुफ्र का फतवा लगाया। फिर अशरफ थानी कहते हैं तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए, फिर अगर उसका इल्ज़ाम ना किया जाए तो नबी और गैर नबी में वजह फ़र्क बयान करना ज़रूरी है। मुख्तसरन आए फ़यंबग़ी युक़ाल लिकुल्लिन आलिमुल गैब फ़इन लम यल्तज़िम हाज़ा फ़ला बुद्दा मिन बयान वजहिल फ़र्क बैन नबी व गैरिही। अब इस तरीके से आपके अशरफ थानवी साहब ने लिखा है और इसका तर्जमा आला हज़रत ने इस तरह किया है। तो आप ज़रा बयान फरमा दें कि इसमें कैसा तर्जमा करना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आला हज़रत ने गलत सलत तर्जमा किया जिसकी बुनियाद पर उलमा हरमैन शरीफैन ने कुफ्र का फतवा दिया। तो आप ही सही तर्जमा कर दीजिए तो पता चले कि क्या है क्या नहीं है। दर हकीकत ये उलमाए देवबंद के रट्टे रट्टाए हुए जुमले हैं। इन्होंने अपने असातिज़ा से जैसा सुना वैसे इन्होंने सुना दिया। हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है और ना इनको कोई ज़्यादा पकड़ है। अगर ये ऐसे ही होता तो एक मरतबा आप हुसामुल हरमैन का मुक़द्दमा ज़रूर पढ़ें जिसमें उलमाए हरमैन शरीफैन ने क्या कहा। अद-दौलतुल मक्किया में जो उलमाए हरमैन शरीफैन ने जो लिखा है उस पर पढ़ लीजिए कि उसमें क्या कहा है। उलमाए किराम ने साफ साफ लिखा कि हमारे बारे में गलत फहमी दी जा रही है कि हमने ऐसे फतवा दे दिया है। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने बाकायदा जांच पड़ताल के फतवा दिया है। आप तो जानते हैं कि कुफ्र का हुक्म लगाना इतना आसान नहीं है, सब लोग जानते हैं, तमाम मुसलमान लोग जानते हैं, लेकिन ये देवबंदी पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। ये समझते कि मुसलमान पर हुक्म लगाना बहुत आसान है और यही वजह है कि ये लोग कुछ भी बताते रहते हैं। इतना आसान नहीं है हुक्म लगाना, समझे। इसी वजह से उलमाए हरमैन शरीफैन ने बहुत ही तहकीक के बाद ये फतवा दिया है आप लोग के शर और आप लोग के फितने को रोकने के लिए। खैर, आप लोग बखूबी इंशाल्लाह आगाह हो जाएंगे। देखते हैं कि मौलवी हसनैन साहब क्या जवाब देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।